अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को मैं एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हम लिखने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है कि पेंसिल किस तरह ईजाद हुई थी? पेंसिल की ईजाद के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। 1564 में इंग्लैंड में ग्रेफाइट का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है और इसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेफाइट बिल्कुल कोयले की तरह दिखाई देता था, इसलिए लोगों ने इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जलाने के काम ना आया। इसके बाद लोगों ने देखा कि जब हम इसे किसी चीज़ पर रगड़ते हैं तो वो अपना निशान छोड़ देती है। इस तरह उन्होंने इससे लिखने की कोशिश की, लेकिन ग्रेफाइट बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए वो हाथों में ही टूट जाती थी। मज़ीद वो हाथों में स्याह रंग भी छोड़ती थी। इसको टूटने से बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए गए। मिसाल के तौर पर इसके इर्द गिर्द तार लपेट कर इसे टूटने से बचाया गया। बिल्कुल इसी तरह इटली में किसी ने इसे टूटने से बचाने के लिए लकड़ी की खोखली छड़ी भी इस्तेमाल की। सबसे पहले ग्रेफाइट की दरियाफ्त इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन पेंसिल में इसका इस्तेमाल सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। 1790 में जब इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई हुई तो इंग्लैंड ने फ्रांस को ग्रेफाइट की सप्लाई बंद कर दी। इस मसले का हल ढूंढने के लिए फ्रांस के रिहायशी निकोलस जैक्वस कोंटे ने ग्रेफाइट को चिकनी मिट्टी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया और पेंसिल बनाई। मज़ीद उन्होंने ये भी देखा कि जब हम चिकनी मिट्टी की मकदार कम या ज़्यादा करते हैं तो इससे लिखाई भी हल्की या गहरी हो जाती है। इस तरह 1795 से बाकायदा पेंसिल की ईजाद हुई और तरह तरह की पेंसिल्स बनाई जाने लगीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें।